एग्जाम स्टूडेंट पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के फाइनल पार्ट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमारे 4 वीडियो पहले से ही हमने अवेलेबल करा रखे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, एक आदमी ने एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तब संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या संख्या दी है। आपको संख्या दी थी 3/5 से गुणा करना था, और क्या किस चीज़ से गुणा कर दिया है, गुणा कर दिया है 7/4 से। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपको हर दिया है संख्याओं के 5 और यहाँ दिया है हमें 4, इन दोनों का हमें ले लेना है एलसीएम। तो हमें पता है कि 5 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 20। अब आपको क्या करना है, जो ये नंबर एलसीएम आया है 20, इसको क्या कर देना है, दोनों ही संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो मिल जाएंगी 3/5 इंटू 20, और दूसरी जो संख्या बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 7/4 इंटू 20। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12, और यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 35। इसका मतलब है आपकी जो इनिशियल नंबर है वो क्या है, प्रारंभिक संख्या 12 है, और जो कि बदल कर क्या हो जा रही है 35 यानी कि 35 हो जा रही है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए कि संख्या में क्या परिवर्तन आया। तो संख्या में क्या परिवर्तन आया, 12 से बदलकर 35 हो गई, यानी कि चेंज कितना हुआ, 35 में से आप 12 को घटा देंगे तो जिसमें क्या मिल जाएगा 23, यानी कि चेंज कितना हुआ 23 का चेंज हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू, जो कि आपकी प्रारंभिक वैल्यू होती है जिस पर चेंज हो रहा है, तो वो क्या है 12। और आप इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया 4 3 जा 12, और इसको हमने सोल्व किया, यह आया 25। तो आपके पास जो नंबर आए वो क्या आ गया 23 इंटू 25 अपॉन 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलता है आपको 5 एंड 57 अपॉन 3, यानी कि इसको सोल्व करने पर आपका आ गया 199.2/3%। तो देखिए कितने सिंप्लीफाई तरीके से हमने इसको कर लिया है। तो करना कुछ नहीं है, अगर कोई भी संख्या है जिसमें आपने क्या किया है, इस तरीके का क्वेश्चन में दिया है कि इससे हमें गुणा करनी थी और गुणा करने पर हमारा वैल्यू चेंज हो जा रही है, तो हमें क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करना है, एलसीएम लेना है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो सिंप्लीफाई तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो सबसे पहले इसको ही आप क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कि कितने नंबर आए। 32% मार्क्स वो प्राप्त करता है और वो 4 नंबर से क्या हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। उसके बाद एक जो अन्य छात्र है उसने 35% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज़्यादा हैं। तो अब की बार क्या करता है, जब 35% मार्क्स आते हैं तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, 5 मार्क्स ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई शॉर्टकट मेथड से हम इसको कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जब 32% मार्क्स प्राप्त करता है तो 4 मार्क्स क्या हो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है 4 मार्क्स से। 35% मार्क्स जब वो प्राप्त करता है तो वो 5 नंबर ज़्यादा ला रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको क्या कर दीजिए, सिंपली ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो 35 में से 32 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3%, और जब हम 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम घटाएंगे तो माइनस और माइनस चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यानी कि माइनस में जब हमने क्या किया +5 और ये -4 कितना हो गया
+4 हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला +9, यानी कि 3% जो आपका मार्क्स है वो किसके नंबर के इक्वल है, वो 9 नंबर के इक्वल है, यानी कि 1% जो मार्क होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे 9/3 के। और हमें क्या प्राप्त करना है, हमें बताना है जब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। परीक्षा का पूर्णांक का मतलब क्या है, अगर परसेंटेज में बात करें तो 100% क्या होता है परीक्षा का पूर्णांक। तो हमने इसको बदल दिया 9/3 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा आंसर 300। तो देखिए प्योर सिंपल मेथड, हम इसको सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें हमें दिया है यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 10% है, वार्षिक वृद्धि दी है 10% और गांव की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे, हमें क्या दिया है, वार्षिक वृद्धि 10% है। 10% को अगर हम भिन्न में बदलें तो क्या मिल जाएगा, 10% का मतलब है 1/10। तो जब हमने देखिए स्टार्टिंग में वीडियो हमने स्टार्ट की थी परसेंटेज चैप्टर, तो हमने बताया था कि जब आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दी है तो जो आपका हर है वो क्या प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करता है आपका प्रारंभिक मान को, और जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका अंश है, वो क्या प्रेजेंट करता है, जो भी चेंज होगा या तो इंक्रीज है या डिक्रीज है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज को। तो आपको क्या दिया है, हमें दिया है जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि। तो इनिशियल जनसंख्या यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या क्या हो गई आपकी 10, जिसमें क्या होता है 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 10 से बढ़कर 11 हो जाती है। और क्या बताना है, गांव की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है, तब 3 वर्ष बाद, यानी कि ऐसा कब तक चलता है 3 वर्ष तक, यानी कि गांव की जनसंख्या दूसरे वर्ष भी 10 से बढ़कर 11 हो जाती है और तीसरे वर्ष भी 10 से बढ़कर 11 हो जाती है। तब हम क्या करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि आपका 1000, और बढ़कर कितनी हो गई 11, 11 121, और इसकी मल्टीप्लाई और कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 121 इंटू 11, यानी कि आ गया 1331, यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या 1000 से बढ़कर कितनी हो जा रही है 1331 हो जाती है। तब हमें क्या बताना था, हमें बताना है कि गांव की 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। हमें दिया है वर्तमान जनसंख्या 64,000, लेकिन हमारे अनुसार क्या है, हमारे अनुसार वर्तमान जनसंख्या है 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 64,000 के। इसका मतलब है 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 64,000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 64 के इक्वल हो जाएगी। हमें क्या बताना है कि जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो वो हमारी कितनी आई है 1331, यानी कि 1331 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी आपकी, जब 1 यूनिट 64 के इक्वल है तो 1331 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी 64 इंटू 13 इंटू 31। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने का मत के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 को हम क्या करते हैं थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं 16 इंटू 4 की फॉर्म में कर ले रहे हैं। तो क्या मिल गया 13 इंटू 31, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा 4 12 13, और यहाँ से आ गया आपका 5 इंटू 16। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना मिलेगा, तो 85,184 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 85,184। तो सिंपल तरीके से बिल्कुल आपको कर देना है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। पिछली ही क्वेश्चन की तरह हमारा क्वेश्चन है, पिछली बार क्या था 10% वार्षिक वृद्धि हो रही थी, तो अब की बार वृद्धि कितनी है 25% वार्षिक वृद्धि है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे यहीं से ही पकड़ेंगे। कितना दिया है 25% वार्षिक वृद्धि है, इसका मतलब कितना हो गया 1/4। इसका मतलब क्या है 4 अगर आपकी इनिशियल वैल्यू है, अगर गांव की प्रारंभिक जनसंख्या 4 है तो उसमें क्या होता है 1 का चेंज होगा और वो क्या हो जाएगी पर ईयर 4 से बदलकर
5 हो जाएगी। और ऐसा कब तक चलता है हमें बताना है 3 वर्ष के अंत में, यानी कि 3 वर्ष तक यही होगा। 4 से बढ़कर 5 और 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी गांव की जनसंख्या। तो टोटल जनसंख्या प्रारंभ में कितनी थी, ये हो जाएगा आपका 64, जो कि बाद में कितनी हो गई है बढ़कर, ये हो गया आपका 125। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है, 10,000। लेकिन हमारे पास कितनी जनसंख्या है 3 वर्ष के अंत में, 125, यानी कि 125 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके 10,000 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 10,000 और अपॉन 125। और हमें क्या बताना है, प्रारंभ में गांव की जनसंख्या। और प्रारंभ में हमारी गांव की जनसंख्या कितनी है, 64 यूनिट। तो 64 यूनिट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 अपॉन 125 इंटू 64। इसको सोल्व कर लेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 125 से 8 बार कट जाएगा 1000 और ये आ गया 0। तो आपको क्या मिलता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 और ये आ गया आपका 51, यानी कि 5120 क्या हो जाएगी, आपका गांव की जनसंख्या हो जाएगी प्रारंभ में। तो इजीली हमने कर लिया इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको बस मेथड को अप्लाई करना है और सिंपल ही तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 6% तथा 10% बढ़ जाती है तब जनसंख्या 8600 हो जाती है। वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम मिश्रण विधि से करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो वृद्धि है, क्या हुआ है, गांव की जनसंख्या प्रारंभ में 8000 है, जो कि बढ़कर क्या हो जाती है, 8600 हो जाती है। यानी कि गांव की जनसंख्या में जो वृद्धि या परिवर्तन है वो कितना होता है, 8600 में से हम क्या करेंगे, 8000 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 600 की वृद्धि होती है। लेकिन हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है जो दोनों वैल्यू हैं या एक भी वैल्यू दी है, वो किस में दी है, प्रतिशत में दी है, तो आप क्या करिए, वृद्धि को भी प्रतिशत में बदल दीजिए। तो हमें जैसे यहाँ दिया है पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 6% और 10% बढ़ जाती है। तो हमें जो वैल्यू दी है वो किस में दी है, परसेंटेज में दी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में जो वृद्धि है उसको भी क्या करेंगे, ये बदल देंगे परसेंटेज में। तो हमारे पास वृद्धि है 600, तो यही वृद्धि प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होएगा, जो भी आपका चेंज आया, यानी 600 अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल जनसंख्या कितनी है, प्रारंभिक जनसंख्या है 8000 गुणा 100। तो हमारे पास प्रतिशत वृद्धि कितनी आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो हमारे पास क्या आया, 60/8। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 15/2। तो प्रतिशत वृद्धि कुल जनसंख्या में कितनी होती है, 15/2%। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, हमें क्या दिया है, पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या है उसमें प्रतिशत वृद्धि 6% और 10% है। तो पुरुषों में कितनी वृद्धि होती है, 6% और महिलाओं में कितनी वृद्धि है, 10%। और हमने क्या किया है, कुल वृद्धि निकाल दी है, कितनी आई है, 15/2%। तो अब आप क्या करिए, इसको कर दीजिए सब्सट्रैक्ट। इसमें से क्या करिए, आप ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो 15/2 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो आएगा आपका 3/2। सिंपली क्या करिए, आप ऐसे ही जो भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो कितना आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 20 - 15 यानी कि 5/2। तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात आ जाएगा। तो अब इसको अनुपात को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो बटे में संख्याएं हैं वो कट जाएंगी
और हमारे पास पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 5:3। तो पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है, 5:3। इसका मतलब क्या हो गया, कुल अनुपात कितना हो गया, 5 + 3 यानी कि 8। तो 8 पुरुष और महिलाएं कुल अनुपात में हैं, यानी कि कुल जनसंख्या अनुपात में कितनी है, 8 है। लेकिन हमें दे रहा है वो क्वेश्चन में एक गांव की जनसंख्या 8000 है। हमारे अनुसार कितनी है, 8 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 8000 है। तो ये 8 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, 8000 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 1000 के। हमें क्या बताना है, वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताइए। और वर्तमान में पुरुषों की संख्या हमने कितनी ली है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 × 5 यानी कि 5000। अगर हमसे यहाँ महिलाओं की जनसंख्या पूछता तो महिलाएं कितनी हैं, 3 है। तो कितना आ जाता आपका आंसर, 3000 महिलाओं की जनसंख्या है। तो सिंपल तरीके से हमने कर दिया। इसको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था आपको। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, वृद्धि निकाल दी। वृद्धि कितनी है हमारे पास, 600 की। अगर अब आपको क्वेश्चन में देता है कि पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो प्रतिशत में है, तो आप क्या करेंगे, कुल वृद्धि को भी प्रतिशत में बदल देंगे। और उसके बाद तो हमने सिंपल इसको अनुपात में बदल दिया है और हमारा आंसर हमारे पास है। तो ये मिश्रण विधि से हमने इसको सोल्व कर लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और देखिए सारे क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इस टाइप के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार 298 मतों से चुनाव हार जाता है। तो हमें क्या बताना है, कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाता है और काफ़ी सिंपल है, हमें इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या बताना है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या आप मान लीजिए 100 है। तो हमारे पास टोटल मत 100 हैं, जिसमें से कि एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं। तो 100 का 60% मत प्राप्त होंगे, इसका मतलब क्या है, 60 मत प्राप्त करता है एक उम्मीदवार। तो इसका मतलब है दूसरा उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करेगा, इसका मतलब है 40 मत प्राप्त करेगा। और वो क्या करता है, दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से चुनाव हरा देता है। यानी कि दोनों ही उम्मीदवारों के जो वोट हैं उसमें कितना अंतर है, 298 मत का अंतर है। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 60 एक को मत पड़ते हैं, दूसरे को मत पड़ते हैं 40। यानी कि जो अंतर है वो कितना है, 20 का अंतर है। यानी कि आपका 20 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 298 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वो 298 मतों से चुनाव हरा देता है। यानी कि दोनों ही उम्मीदवारों के जो मत हैं उसमें जो अंतर है वो कितना है, 298 मत का अंतर होगा। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, आप इसको डिवाइड कर देंगे अभी। तो 298/20। और हमें क्या बताना है, तब कुल मतों की संख्या। कुल मत हमने कितने कंसीडर किए हैं, कुल मत हैं हमारे पास 100। तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, आपकी 100 यूनिट इक्वल हो जाएगी 298/20 × 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 40, 45, 49, 10 और 14। यानी कि 1490 टोटल मत होंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम एक दो और करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया। जीतना तो है ही, कोई एक उम्मीदवार तो जीतता ही है। तो हमें देखिए इससे मतलब नहीं है, हमें करना है अपना क्वेश्चन। हमें क्या कह रहा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था,
आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि क्या दिया है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास कुल मत 100 हैं। तो 100 हो गई कुल मतों की संख्या, जिसमें से कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। इसका मतलब है ये तो काउंट ही नहीं होंगे। तो 100 मतों में से 10% मत तो क्या हो गए, आपके काउंट ही नहीं होंगे, यानी कि 10 मत। तो रिमेनिंग कितने बच गए, शेष मत बच गए 90। अब इस 90 में से भी 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अवैध घोषित करने का मतलब क्या है, ये भी तो अनवैलिड हो गए। तो 90 का 10% कितना आ जाएगा, 9। यानी कि जो अब आपके शेष मत हैं वो कितने हो गए, 81 हो गए। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के, अब वैध मत का मतलब क्या है, यही तो आपके वैध मत हैं, वैलिड वोट्स हैं। क्योंकि जो आपके इनवैलिड वोट्स थे 10%, जो कि मत का प्रयोग ही नहीं किया था, और 10% मत जो कि अवैध घोषित कर दिए गए, ये तो आपके इनवैलिड वोट हमने इसमें से रिमूव कर दिए हैं। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने आ गए, 81। अब उसमें क्या पूछ रहा है कि वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। तो इसका मतलब है आपने क्या करे, 81 के 54% मत प्राप्त किए। ठीक है। अब 81 हमारे क्या हैं, वोट्स हैं, टोटल वोट्स, जो कि वैलिड वोट्स हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में कहें तो हमने कहा कि हमारे जो 81 है वही क्या है, 100% के इक्वल है। ठीक है, हम इसको क्या कह रहे हैं, परसेंटेज में। 81 टोटल वोट्स हैं, लेकिन हम जैसे कह सकते हैं कि 81 ही हमारा क्या है, टोटल परसेंटेज है। तो टोटल परसेंटेज वैलिड वोट कितना है, 100%, जो कि इक्वल है 81 के। तो अब 81 का 54% तो आपका क्या हो गया, एक उम्मीदवार ने प्राप्त किए। तो दूसरा कितना करेगा, आपका 46। ठीक है, दूसरे ने 46 कर लिए। तो अब उसने क्या बोला कि 1620 मत से जीत गया। इसका मतलब फिर से वही आ गया कि दोनों उम्मीदवार के मतों में कितना अंतर है, 1620 मतों का अंतर है। पर हमारे अनुसार वो मतों में अंतर कितना है, एक को पढ़ते हैं 54 और दूसरे को पढ़ते हैं 46। तो इनके मतों में कितना अंतर आ गया, 8 का। यानी कि ये जो 8 यूनिट है वो किसके इक्वल होंगी, वो इक्वल होगी 1620 के। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, एक यूनिट इक्वल हो जाएगी 1620 डिवाइडेड बाई 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना था कि जो आपके टोटल वोट कितने डले हैं यहाँ पर, आपके जो वैध मत हैं वो है 100%। यानी कि आपके जो 100% है, यानी कि 100 यूनिट है, वो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 1620 अपॉन 8 इंटू 100। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। ये डिवाइड करने पर हमें मिलता है 202 और पॉइंट लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8 पंजे 40। तो ये हमारे पास मिल जाते हैं 20,250। तो कुल 20,250 वोट जो कि हमारे वैध मत हैं वो यहाँ डलते हैं। तो अभी तो हमने ये क्या बात की, ये तो हैं हमारे 100% वोट्स, लेकिन जो कि किसके इक्वल हैं, वो इक्वल हैं आपके 81 यूनिट्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया, 81 यूनिट इक्वल हो जाएगी किसके, 20,250 के। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगी आपकी 20,250 डिवाइडेड बाई 81। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो उम्मीदवार जीत गया था मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतदाता में सूची में हमने कुल मतों की संख्या शुरू में ही मान ली थी कि कितने मत पड़ते हैं, 100 मत पड़ते हैं। तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, 20,250 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 81 से, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको 81 से जाएगा ये आपका 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 162 और यहाँ से बचेंगे आपके 40 और 40 और ये आ जाएंगे आपके 405। 405 का मतलब हो गया आपका 5 टाइम चले जाएगा, तो ये आ गया आपका 5 और यहाँ आ गया आपका 0 और 0। तो आपके टोटल 25,000 वोट
यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 25,000 इसमें कुल मतदाताओं की संख्या है। तो क्वेश्चन बड़ा है, ये देखकर हमें नहीं डरना है। क्वेश्चन सिंपल है, आप बिल्कुल ये दिमाग में डाल लीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिर्फ आपको क्या करना है, बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाइड करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और इस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो अंतर तो देखिए, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी टाइप का है और हमें क्या बताना है, कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, यानी कि कुल मत कितने हैं। तो हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने अभी बताया है प्रीवियस दोनों ही क्वेश्चन में। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल मत हैं वो कितने हैं, 100 मत हैं। अब इन 100 मतों में से भी 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, ये जाते ही नहीं मत देने। तो 8% मतदाताओं ने प्रयोग ही नहीं किया, तो ये कितने हो गए, 8, यानी कि कितने मत पड़ते हैं अब टोटल, 92। अब इस 92 में से भी क्या करना है, 48% मत प्राप्त करता है किसके, विजेता उम्मीदवार कुल मतों के। ठीक है, यहाँ पिछले अभी जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था उसमें था कि वैध मतों के प्राप्त करता है, तो हमने क्या किया था, 81 का 54 किया था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, विजेता उम्मीदवार कुल मतों के, कुल मत कितने हमने कंसीडर किए हैं, कुल मत कंसीडर किए हैं हमने 100। तो 100 का क्या करता है, 100 का 48% मत प्राप्त करता है। तो दूसरा कितने प्राप्त करेगा, दूसरा कितने प्राप्त करेगा भाई, 52 प्राप्त करेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो कि जब एक 48% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से जो है वो चुनाव जीत जाता है, यानी कि दोनों ही के मतों का अंतर कितना होगा, 1600 होगा। लेकिन हमारा यहाँ जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस है, वो कितना है, हमारा डिफरेंस है 4%। ठीक है, तो 4% किसके इक्वल हो जाएगा, 1600 के इक्वल हो जाएगा। तो एक यूनिट किसके इक्वल होगी, 400 के इक्वल होगी। हमें क्या बताना है, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता कितने माने हैं हमने, 100। तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, 400 × 100, यानी कि आपके 40,000 कुल वोट्स यहाँ पर होते हैं। तो कुल मतदाताओं की संख्या 40,000 है। तो कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में भी, आपके प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस के टाइप पर ही ये क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में देखिए हमने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और अगर आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ईजिली आपको ये मेथड पढ़ेंगे। और देखिए ये डेफिनेट है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। इन मेथड से अप्रोक्स 10 to 15 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद जो अब रिमेनिंग टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, उसको हम लेकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।